आज की नाटिका जो तैयार कराई गई है वो हमारी शिल्पी भाभी शिल्पी जैन जी ने तैयार की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिल्पी जैन के लिए। पिछले साल भी इन्होंने नाटिका तैयार कराई थी और अभी भी हर 14 पे ये नाटिका तैयार कराती हैं और यहाँ पे मंदिर जी में प्रस्तुत होती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिल्पी जैन जी के लिए। परेशानी का कारण कुछ और ही है, तो आइए देखते हैं क्या है उसकी परेशानी का कारण। इन जैनियों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इनका तो कुछ करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? सरदार 5 लाख, पूरे 5 लाख। सुना, पूरे 5 लाख। जब कोई बच्चा रात को पहले 50 मील दूर भी रोता था तो माँ कहती थी सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मगर आजकल की जैनी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, नमोकार मंत्र पढ़कर सो जा, इससे तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुझे किसी से भय नहीं लगेगा। अरे ओ सांबा, आखिर ये नमोकार मंत्र है क्या? मैं तो परेशान आ चुका हूँ, तुम में से कोई बताओ मुझे। मैं बताता हूँ सरदार कि नमोकार मंत्र क्या होता है। नमो आरी अंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आई रियाड़म, नमो उवझायाड़म, नमो लोहे सवे साउंडम, ऐसो पंच नमोकारो सवे पाप पड़ाशनो, मंगलानंते सवे सिंह परम हवई मंगलम। इन जैनियों ने तो गब्बर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, पूरी मिट्टी में मिला दी। इसकी सजा जरूर मिलेगी, बरोबर मिलेगी। अरे ओ सांबा, कितने जैनी हैं? सरदार 50 लाख, पूरे 50 लाख। वो 50 लाख और हम 100, बहुत नाइंसाफी है। सरदार वो है तो 50 लाख, लेकिन कुछ सालों में वे भी नहीं बचेंगे। कैसे? कौन मारेगा उन्हें? कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा सरदार, वो आपस में आपसी झगड़े, आडंबन और दिखावे में खुद ही खत्म हो जाएंगे, सबके सब। वो कैसे? वो कैसे? सरदार वो लोग आपस में संतवाद, पंतवाद और संप्रदाय के नाम पर झगड़ते हैं, बिना बात के फिजूल खर्ची करते हैं। यह सब खत्म ही हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर तो इन्हें मारना बहुत ही आसान है। इन्हें मारकर इनका सारा पैसा इनका सारा पैसा इनका सारा पैसा हमारा हो जाएगा। इनका अंत नहीं हो सकता सरकार। सरकार नहीं हो पाएगा इनका। मुश्किल है सरदार, नहीं हो पाएगा इनका। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सरदार, क्योंकि ये जैनी दानवीर होते हैं। कहना जाता है इनके घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। आप एक मंदिर बनवाने की बात करो, हजारों जैनी खड़े हो जाएंगे मदद करवाने में। जैसे राधापुरी का मंदिर ही देख लो, देखते ही देखते मंदिर की काया भी बना दी। अगर ये जैनी ऐसे ही आपस में पंतवाद छोड़कर भाईचारे से रहने लगेंगे तो इस विश्व में तो इन पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। जय 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 जय।
के नीचे आत्म ध्यान में लीन थे। सूर्य जब तक आसमान में था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही संध्या होने को आई अचानक शीतलहर चलने लग गई, पत्तियों पर ओस जमने लग गई। मुनि महाराज शांति से निश्चल मन के साथ वहीं बैठे थे। तभी एक ग्वाला वहां से गुजरता है। उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे मुनिराज पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये मुनिराज इस शीतलहर में नग्न अवस्था में इस पेड़ के नीचे साधना कर रहे हैं। मुझे इनकी वैयावृत्ति करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्राण ही निकल जाएं। कैसे करूं इनकी वैयावृत्ति कि इनकी साधना भी कम ना हो। हाँ, एक काम करता हूँ, इन गाय के उपलों से इनके चारों ओर एक बाड़ बना देता हूँ, जिसकी ऊष्मा इन्हें मिलती रहेगी। ग्वाला महाराष्ट्री के चारों तरफ बाढ़ बना देता है। महाराष्ट्री शांति से बैठे हैं, उन्हें किसी चीज से विशेष लगाव नहीं था। ग्वाला रात भर वहीं बैठा रहा और उन्हें देखता रहा। सुबह होते ही मुनिराज ने आंखें खोली, देखा ग्वाला वहीं बैठा है। वे खड़े हो गए। मैं तुम्हारी इस अज्ञान मिश्रित भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें 7 अक्षर का बीज मंत्र देता हूँ। नमो अरिहंताणम्। वे मुनिराज चारण रीतिधारी थे। अचानक से गमन करते हुए आकाश की ओर चले गए। अरे ये कैसा चमत्कार था? मुनि महाराज उड़ भी सकते हैं? ये कैसी शक्ति थी इनके पास? मैं तो धन्य हो गया इनकी वैयावृत्ति कर कर। वो क्या मंत्र था? हाँ, नमो अरिहंताणम्। अब से मैं इस मंत्र का पूरे दिन जाप करता रहूंगा। नमो अरिहंताणम्, नमो अरिहंताणम्। और भाई कैसे हो? नमो अरिहंताणम्। ये क्या बोले जा रहे हो? नमो अरिहंताणम्। लगता है जिसका बात करने का मन नहीं है। नमो अरिहंताणम्, नमो अरिहंताणम्। अब ग्वाला अपने मालिक के पास पहुंचता है। नमो अरिहंताणम्। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अब आ ही गए हो तो चलो जल्दी काम पर लगो। नमो अरिहंताणम्, तुम्हें क्या बोले जा रहे हो? नमो अरिहंताणम्। क्या है ये नमोकार मंत्र? जरा विस्तार में बताओ। अरे मालिक, मैं गाय लेकर वापस आ रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक मुनि महाराज दिखाई दिए। उन्हें ठंड ना लगे इसलिए मैंने उनके चारों ओर गाय के उपले जला दिए, जिसकी ऊष्मा मुझे मिलती रहे। और सुबह उठकर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और देखते ही देखते वो आकाश की ओर गायब हो गए। क्या ऐसे चारण रीतिधारी मुनिराज के दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए? ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब तुम इस मंत्र का जाप रोज अच्छे से करना। वह निरंतर इस मंत्र का जाप करता रहता। एक दिन वह गाय चराने नदी के पास गया। नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और उसकी गाय नदी के दूसरी तरफ चली गई। अरे ये क्या? मेरी गाय तो उस ओर चली
मुझे लगता है मुझे अपनी गाय को बचाने के लिए खुद ही नदी में कूदना होगा। ड़मो अरिहंताड़। जैसे ही वह ग्वाला नदी में कूदा, लकड़ी का एक टुकड़ा उसके पेट में गड़ गया और वो समझ गया कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। ड़मो अरिहंताड़। इतने समय से मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। यदि इसे करने से मुझे कोई पुण्य मिलेगा तो हे भगवान, मुझे अगले जन्म में मेरे मालिक के यहाँ पुत्र जन्म मिले। ड़मो अरिहंताड़म। इतने समय से कर रहे नमोकार मंत्र के फलस्वरूप उसे जल्द ही मनुष्य रूप मिला। उसके मालिक के धर्मपत्नी को गर्भ धारण होता है और उसे स्वप्न में कुछ दिखाई देता है जिसका अर्थ उसे समझ नहीं आता। सेठ जी, कल रात मुझे 5 स्वप्न दिखाई दिए, मैं जिनका नहीं समझ पा रही हूँ। कृपया करके मुझे उनका अर्थ सुझाओ। अच्छा, मैं आज ही जाता हूँ और किसी विद्वान से तुम्हारे इस स्वप्न का अर्थ पूछ कर आता हूँ। अब वह जोशी जी के पास जाता है। जोशी जी, कल रात मेरी धर्मपत्नी को 5 स्वप्न दिखाई दिए, कृपया मुझे उसका अर्थ बताइए। सेठ जी, आपकी पत्नी को जो कल स्वप्न दिखाई दिए हैं उनका अर्थ है कि आपके घर एक यशस्वी, तेजस्वी व बुद्धिमान बालक का जन्म होने वाला है और वह इस भाव में मुक्ति का पात्र भी बनेगा और वह बहुत ही वैभवशाली भी होगा। क्या हमारे घर एक सुंदर जीव आने वाला है? मैं जल्दी ही जाता हूँ और अपनी पत्नी को इसके बारे में बताकर हमारे यहाँ एक मोक्षगामी जीव आने वाला है। हमारे यहाँ एक ऐसा सुंदर जीव आने वाला है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया आतुर होगी। देखिए, पिछले भाग में उसने कुछ नहीं किया। कुछ समय पहले दिए गए नमोकार मंत्र का जाप किया और फलस्वरूप अगली पर्याय में एक वैभवशाली मनुष्य के रूप में जन्म मिला। बिना पीड़ा दिए वह बालक माँ के गर्भ से आया और उसकी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी आंखें देखकर माता पिता आनंदित हुए। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छू ले, ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चाँद को छू ले। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियां है लाया, दिल में समाया, आंखें टम 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 के ओ जैसे सारे तारे चमके।
जैसे अंगना में बाजे शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। जैसे अंगना में बाजे शहनाई रे, आई खुशी वाली घड़ियां आई रे। लाल है आया, खुशियां है लाया, दिल में समाया, आंखें टम 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 के, ओ जैसे सारे तारे चमके, उनमें से पहला झूले, ओ जैसे कोई चांद को छू ले। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। समय के साथ साथ उस बालक के रूप में और सुंदरता बढ़ने लग गई। उसके मित्रों में कपिल नाम का एक मित्र खास था, जिससे वह हर तरह की बात किया करता था। उस बालक का नाम सुदर्शन रखा गया था। मित्र सुदर्शन, ओ मित्र सुदर्शन, अरे सुनते हो? अरे मित्र कपिल, आओ आओ, आज तो तुमने यहाँ आकर रौनक ही बढ़ा दी। लगता है तुम भूल गए हो, वसंत आने वाला है। क्यों ना इस बार वसंत का उत्सव तुम मेरे घर से आके आकर मनाओ। बहुत ही उत्तम विचार है मित्र। इस बार उत्सव मनाने मैं अपने परिवार के साथ आऊंगा। भला मित्र का बुलावा कोई कैसे ठुकरा सकता है? तो तेरा इस बार वसंत का उत्सव हम साथ मिलकर मनाएंगे। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार आता है। किसी कारण सुदर्शन अकेला ही पहुंचता है। आओ मित्र आओ। अरे ये क्या, तुम अकेले ही आए हो, परिवार को साथ नहीं लाए? अरे मित्र, तुम तो जानती ही हो, त्योहार के समय में परिवार में कोई ना कोई काम तो पड़ ही जाता है। परंतु मैं अपने वादे के अनुसार अपने मित्र के साथ उत्सव मनाने आया हूँ। चलो कोई नहीं, तुम आ गए, मुझे अच्छा लगा। परिवार के साथ आते मुझे और प्रसन्नता होती। मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। कपिला, ओ कपिला, अरे सुनती हो? जी स्वामी, आपने बुलाया? हाँ देवी, इनसे मिलो। यह मेरे बचपन का मित्र सुदर्शन, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कई बार जिक्र किया है। अच्छा अच्छा, तो ये वही है जिनके बुद्धिमत्ता और सुंदरता के किस्से आप हमें बताते रहते हैं। जय जिनेन्द्र देव की भाभी। जय जिनेन्द्र, जितना सुना था उससे अत्यधिक ही सुंदर हो। अब क्या बातों में ही लगे रहोगे? होली का उत्सव निकला जा रहा है, चलो होली खेलते हैं। जहाँ सब होली खेल रहे थे, वहीं सुदर्शन को देख कपिला के अंदर उसके प्रति वासना के भाव उत्पन्न होने लगे। वासना की आग में वह इतना जलने लगी कि वह उसे पाने की तरकीब सोचने लगी। कितना ही आकर्षक और सुंदर पुरुष था। इतना सुंदर पुरुष मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अरे हाँ, कपिल तो अपने काम से देशांतर गए हैं। यही सही मौका है उसे अपना बनाने का। पुत्र, जी माता जी, बेटा जाओ और सुदर्शन को संदेश देकर आओ कि तुम्हारे मित्र की तबीयत खराब हो गई है और वो तुम्हें बुला रहे हैं। जी माता जी। अरे मित्र कपिल, कहाँ हो तुम? कपिल मित्र, मित्र कपिल, कपिल। अरे कपिला भाभी आप?
आप तो मेरी माँ समान हो। हाँ मैं, जब से मैंने तुम्हें देखा है हर जगह बस तुम ही नजर आ रही हो। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती और मुझे एक पुत्र की चाह है। पुत्र? अरे पुत्र तो हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या? लेकिन मैं कैसे बताऊं, मैं नपुंसक हूँ। क्या नपुंसक? मैं केवल दिखने में सुंदर हूँ। तुम एक नपुंसक हो? मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया था और तुम एक नपुंसक निकले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, नमो अरियंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आर्याणम, नमो अक्षायनम, नमो लोहे सविसावनम। हे भगवान, आज आपका साथ था जो मैं इस संकट की घड़ी को पार कर पाया। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना भगवान। जहाँ सुदर्शन ने अपनी बुद्धि, समझ व धर्म की प्रभावना से इस बड़े संकट को भी टाल दिया, वहीं अपनी इस बुद्धि व समझ का परिचय राजसभा में भी दिया करता था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही राज्य में कुछ ऐसा हुआ जहाँ राजा को सुदर्शन की जरूरत आन पड़ी। आइए चलते हैं उस दृश्य की ओर। अरे सुनते हो? और राजेपुरी वालों, मेरे सेठ जी ने मुझे अमूल्य हार दिया है और कहा है जो कोई भी इसका मूल्य चुकाएगा वही दूल्हा बनेगा। तो कोई है जो बनना चाहता है मेरे सेठ जी का दूल्हा? अरे कोई है जो बनेगा मेरे सेठ जी का दूल्हा? मुझे लगता है राजेपुरी में कोई दूल्हा बनना ही नहीं चाहता। अरे राजेपुरी वालों, दूल्हा लंगड़ा, छोटा मोटा, जैसा भी हो सब चलेगा, बस तुम उनको दूल्हा बन जाओ। नहीं तो मेरे सेठ जी का ये हार वेस्ट है। मेरी पुत्री भी लायक हो जाएगी। मैं तुम्हें एक विशेष बात बताता हूँ। दूल्हा तो मैं ढूंढ लूंगा और उसकी विशेषताएं भी बताऊंगा। वैसे मेरे सेठ जी ने कहा था जो इसका मूल्य चुकाएगा वही दूल्हा होगा, लेकिन दूल्हा मैं ढूंढ लूंगा। और हाँ, ये याद रखना, इस दुनिया में हर चीज के एक कर्म मिलते हैं, लेकिन दूल्हे के तो विशेष कर मिलते ही मिलते हैं। पूछो कैसे? अरे भाई पूछो तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सेठ धन्नामल का दुकान, और देखने में भी ठीक ही लग रही है। सेठ जी को बुलाता हूँ, क्या बता आज दूल्हा मिल ही जाए। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, सेठ जी सुनते ही नहीं है सेठ जी। अरे क्या बात है भाई, आप तो क्यों आया? अपने दुकान के सामने खड़ा है। सेठ जी, अरे बोलेगा तुझे दांत टूट गया।
आप ही सेठ जी हो? अरे मूर्ख कहीं के, इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, सर पर पगड़ी है, आंखों पर चश्मा है, हाथ में छड़ी है, तो क्या मैं तेजी नहीं तो क्या सेठानी हूँ? नहीं सेठ जी, देखो ये तो गलत है। मूछ लगा के तो सेठानी भी आ सकती है ना। अरे मूछ लगा तेरी पत्नी, बता क्यों आया है? अरे सेठ जी, मैं पंडित हूँ। अरे पंडित है तो मेरे घर में हवन करेगा, कथा करेगा या मेरे पिताजी का श्राद्ध करेगा? बता क्यों आया है? पंडित को देख के सब यही क्यों कहते हैं? मैं दूसरे नगर से आया हूँ अपने सेठ जी का हार बेचने के लिए। मेरे सेठ ने कहा है जो इस हार का मूल्य चुकाएगा वही दूल्हा बनेगा। अबे पंडित के बच्चे, मैं अपनी सेठानी से विवाह करके ही बहुत परेशान हूँ। दूसरा विवाह करवा के मुझे मौत के घाट उतारेगा क्या? अरे सेठ जी, तुम्हें नहीं करना तो कोई नहीं, अपने बेटे का करा दो। मेरा बेटा नहीं है, तो भतीजे का करा दो। मेरा भतीजा भी नहीं है, फिर भांजे का करा दो। मेरा भांजा भी नहीं है। ऐसे के सारा खानदान ही निपट गया। मुझे तो ऐसा ही लगा भाई, जब बेटा नहीं भतीजा नहीं तो तुम नहीं के क्या ही कर रहे हो? काम बोल, काम क्या है तेरा? देखो सेठ जी, काम तो यही है, जगह जगह ढूंढ रहा हूँ इस हार का मूल्य चुकाने वाला। देख भैया, पहले मैं सार की जांच करूंगा, अगर यार सच्चा हुआ तो इसे खरीदूंगा, झूठा हुआ तो नहीं खरीदूंगा, सच्चा हुआ तो तुझे पैसे दूंगा, झूठा हुआ तो तेरी गर्दन कटवा दूंगा। अरे सेठ जी, ये क्या कह रहे हो? सच्चा हुआ तो पैसे दूंगा और झूठा हुआ तो गड्ढे की गिरा दूंगा। अब पंडित तेरा ऐसा काटूंगा कि जिंदगी में ना कटावा, रुक तो अभी आता हूं। मुझे लगता है आज मुझे दूल्हा मिल ही जाएगा। मत बनो राजापुरी वालों, मत बनो। कहा था तुमसे, तुम बन जाओ दूल्हा, मत बनो। सेठ जी का बेटा बनेगा दूल्हा, सेठ जी का बेटा नहीं तो भतीजा बनेगा, और भतीजा नहीं तो ये सेठ खुद दूल्हा बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। अरे निकल जा, तू झूठा, तेरा हाथ झूठा, निकल जा, निकल जा। अरे सेठ जी, मार क्यों रहे हो? तू झूठा, तेरा हाथ झूठा, जैसे ही मैंने उसे दबाए में रखा वो तो गल गया। तो अब क्या बचा है? बता तो दे, तेरे हाथ का केवल एक धागा ही है, ले जाना है तो ले जा। अरे सेठ जी, ऐसा मत करो सेठ जी। सेठ जी, अरे हाँ ले, सेठ जी, मेरे हाथ से कटवा देंगे, मैं अपनी पत्नी का इकलौता पति हूँ सेठ जी। निकल, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? राजा जी के पास जाऊंगा। तू राजा के पास जा या मैं राजा के पास जा, मैं किसी से नहीं डरता। दरबार में बुलाएंगे।
मेरा दुख है। अरे लेकिन मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा राजा जी, मेरा दुख है तो मैं ही तो समझूंगा। तो तुम क्या चाहते हो? न्याय कर दो, उस सेठ को फांसी पे लटका दो। किस सेठ को? उसी सेठ को जिसने मेरा हाल ले लिया। मैं वापस कैसे जाऊंगा अपने घर? अब ये क्या कहा तुमने? तुम्हें राजा किसने बनाया? राजा को तो भाग देखती दुख का पता लग जाना चाहिए। अरे मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। ठीक ठीक बोलोगे तभी तुम्हारे साथ न्याय हो सकता है। ठीक है, मैं दूसरे नगर से आया हूँ। दूसरे नगर से मैं आया, मेरा साइड में ले रहा था, मुझे समझ नहीं आया तुम्हें क्या करना है। लेकिन तुम घर पर आ गया, मैं बोला तो तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें क्या करना है, मैं राजा जी। ये क्या कहा तुमने? धोख देने की। ये मैंने रामायण सुनाई थी, रावण का वध हो गया। जाओ भाई अपने अपने घर जाओ, जाओ। अरे लेकिन मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। अरे समझने में क्या है राजा जी, उस सेठ को बुलाओ जो नगर चौराहे पे रहता है। उसने मेरा हाल ले लिया, कहते रसायन भेजल गया। अब मांग रहा हूं तो देता नहीं है। अच्छा तो ये बात है। तो इतनी देर से तुम तुम्हें पुराण सुना रहा हूं। तो पहले बता देते। पहले क्या मैंने रागनी सुनाई। अब क्या करें, करना क्या है? तुम राजा हो, जो करोगे तुम करोगे, और ये भी मैं बताऊंगा तो तुम जो करोगे। मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मेरी इच्छा ये है, मुझे यहाँ का राजा बना दिया जाए। चुप हो जाओ। अरे इसमें इच्छा जानने का क्या है? उस सेठ को बुलाओ, मुझे मेरा हार दिला दो। अच्छा तो ये बात है। सैनिकों। जी महाराज। इतना सुस्त आदमी सैनिक होता है? ये तो 3 साल में बुला के लाएगा सेठ जी। जी महाराज। तुम शीघ्र जाओ और सेठ धन्नामल जी को अपने साथ लेकर आओ। और भाई। जी महाराज। 3 महीने से पहले देखो पंडित जी। हाँ जी राजा। अगर तुम्हारी बात सत्य हुई तो तुम्हें तुम्हारा हार अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि तुम तनिक भी असत्य का सहयोग कर रहे होगे तो ऐसा दंड दूंगा कि दंड विधान भी दंड देकर काम उठेगा। जी राजा जी। क्योंकि ये मेरा दरबार है, यहाँ जिसने असत्य बोला है उसे क्रूर दंड मिला है। जी राजा। दादाजी क्या हुआ? हार बनवाना था क्या? दादाजी अंगूठी बनवानी थी क्या? दादाजी तगड़ी बनवानी थी। अगर आपको मुझसे कुछ काम मिला तो मेरी दुकान पर ही आ जाते। एक राजा तुम्हारी दुकान पर आएगा? राजा बनकर थोड़ी ग्राहक बनकर आते ना। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि सोने का भाव क्या चल रहा है? जितना पूछा जाए उतना उत्तर देना। क्या तुम इन पंडित जी को जानते हो? कौन पंडित? कहाँ का पंडित? पंडित ओ ऐसे मैं जिसका तूने हार लिया है। देख मुझे मेरा हार दे दे, नहीं तो तेरा श्राद्ध खा के जाऊंगा। श्राद्ध खाएगा तू मेरा? महाराज ना मैं इस पंडित को जानता हूँ, ना मैं इसके कोई हार को जानता हूँ। लेकिन इन पंडित जी का कहना है कि तुमने इसका हार लिया है और इन्हें लौटाकर वापस नहीं दिया। महाराज ना मैं जब दिया ही नहीं तो लौटाने का तो सवाल ही नहीं होता। और ये पंडित है, इनका देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी चोर ने पंडित के वस्त्र पहन लिया। अबे निकालता हूँ इसकी पंडिती तो मैं तुमसे अंतिम बात पूछता हूँ, या तो साफ साफ बता दो कि तुमने इन पुरोहित जी का हार लिया है या नहीं लिया। ना मैंने कोई हार नहीं लिया, मैंने कोई हार नहीं लिया। अब तुम क्या कहते हो पंडित जी? मैं तो यही कहता हूँ राजा जी, या तो मुझे मेरा हार दिला दो या मैं इसे का श्राद्ध गाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ इस समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा। जैन धर्म पर आस्था रखने वाला सेठ सुदर्शन जो मेरा मित्र जैसा है, जो पुरुष होते हुए भी पूज्य है, वही इस समस्या का समाधान कर सकता है। मैं उसे अपने राज दरबार में बुलाता हूँ। सैनिकों। जी महाराज। बहुत आगे सैनिक है तुम्हारे। इससे अच्छा तो मुझे रख लो नौकरी पे।
जिसने असत्य बोला है उसे क्रूर दंड मिला है। प्रणाम राजा जी। कहिए, आज राज दरबार में मुझे यूं अचानक बुलाने का कोई विशेष कारण? मित्र सुदर्शन, आज हम एक अजीब सी समस्या में पड़ गए हैं। इन पुरोहित जी का कहना है कि दूसरे राज्य से हमारे राज्य में एक अमूल्य हार लेकर आए थे, जो हार इन सेठ जी ने इन्हें लौटाकर वापस नहीं दिया है। अब हमें इसी बात का डर है कहीं ये सेठ जी झूठ बोल रहे होंगे और इन पुरोहित जी के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ तो हमारे दंड विधान को, न्याय व्यवस्था को सब लोग कोसेंगे। तो इस समस्या का समाधान करो। जैसी आपकी आज्ञा राजा जी। पंडित जी, हाँ जी। तो कहाँ से आए हो? राजा जी को सब बता दिया है मैंने। पर मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे राजा जी को सब पता है, बस इस रात दरबार में 1000 लिंगों में बाकी रह गया है मेरा। अरे मैं तो दूसरे नगर से आया हूँ, उस सेठ ने मेरा हार ले लिया और मुझे दे नहीं रहा है। अब मैं अपने पापा सेठ के पास जाऊंगा, मुझे मेरी गर्दन कटवा देगा ना। अच्छा, तो ये समस्या है। हर कोई नया आता है और समस्या पूछ के चला जाता है। मैं अभी आता हूँ। जाओ भाई, तुम भी जाओ। चाचा जी, चाचा जी, ये चाचा जी। अरे बेटा मुझे घर ले चल, बेटा मुझे घर ले चल, बेटा मुझे घर ले चल बेटा। चाचा जी, ये राज दरबार है और आपको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि आपने पंडित जी का अमूल्य हार अपने पास रखा हुआ है। ना बेटा, मेरे पास कोई हार ना है। अगर है तो इस राजा के इस वक्त काल के सबकी कसम ये भी खड़ा खड़ा कर जाए। तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। बेटा हम तो वैसे क्यों बताएंगे। बस तू हमें घर ले जा। तेरी चाची बड़ा याद कर रही होगी कि सेठ जी कहाँ रह गए। अगर मैं घर नहीं गया ना तो तेरी चाची मर जाएगी। मुझे घर ले चल बेटा। ऐसे घर नहीं जा सकते। बेटा ये राजा जिंदा रहना तो हम वैसे भी घर नहीं जा सकते। राजा जी, आप मुझे आज रात्रि का समय दीजिए, मैं शीघ्रता से जाकर इस समस्या का समाधान अवश्य लेकर आऊंगा। ठीक है पंडित जी, सेठ जी, तुम आज रात्रि के लिए हमारे मेहमान हो तो हमारे महल में ही रहोगे। मैं नहीं रहूंगा। ले जाओ इन दोनों को। मैं नहीं रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा। सुदर्शन, हम सूर्य की पहली किरण के साथ ही तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे कि तुम इस समस्या का समाधान लेकर आओगे। आओ चलते हैं। राजा जी दरबार में पधार रहे हैं। सावधान, मित्र सुदर्शन पधार रहे हैं। मित्र सुदर्शन, अब हमसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है। तुम हमें इसी समय बताओ कि उस राज्य के पुरोहित जी या हमारे इसी नगर में रहने वाले सेठ जी, इन दोनों में से कौन असत्य बोल रहा है? महाराज, जिस विषय पर आपने कल का दरबार लगा रखा था वो हार सत्य है और ये रहा वो हार। और क्या ये वही अमूल्य हार है? ये किसके पास था? महाराज, ये सेठ धन्नामल के पास था। मैं उनकी पत्नी के पास गया था और जब मैंने उनसे कहा कि राजा जी ने पंडित जी को और सेठ जी को रसायन पिला दिया है, जिसके पास भी वो हार होगा उसकी सुबह तक मृत्यु हो जाएगी, तब ये हार उन्होंने मुझे निकाल कर दिया है। इसीलिए महाराज, दोषी सेठ धन्नामल है। अच्छा, द्वारपाल। जी महाराज। उन दोनों को इस राज दरबार में बुला कर लाओ। जी महाराज। ये तुमने बड़ा ही उत्तम किया। अब देखना इस राज दरबार में मैं किस प्रकार निर्णय करता हूँ। आज ये सारी प्रजा देखेगी कि किस प्रकार एक राजा एक दोषी को दंड देता है। आए 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 सेठ जी। जी महाराज। ये क्या कर रहे हो? मैं पंडित जी से पूछ रहा था कि रायता खाओगे क्या। ऐसे पूछा जाता है? हाँ, इसलिए कि कहीं ये रायता पहला ना दे। ये लो सुदर्शन, इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जी महाराज। पंडित जी, हाँ जी। तो
तो आप अपने हार के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी, जो मेरा हार है वो पहना जाता है। हार तो भाई सभी पहने जाते हैं, कोई और विशेष बात बताओ। हाँ, जो मेरा हार है वो केवल महिलाएं पहनती हैं। हार तो महिलाएं ही पहनती है, कोई और विशेष बात बताओ, तभी मैं तुमको अपना निर्णय सुनाऊंगा। एक विशेष बात है, जो मेरा हार है वो एक धागे की सहायता से पहना जाता है। ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई और विशेष बात बताओ। हाँ, जो मेरा हार है उसके पीछे स्वस्तिक का चिन्ह बना है। देखो देखो, कहीं यही तो तुम्हारा हार नहीं? हाँ, ये मुझे बिगाड़ देता रुको, है। रुको, रुको, अभी मिलेगा। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो इसके हीरे हैं वो ये राजा रख लेगा और मोती ये सेठ रख लेगा। मुझे तो केवल धागा मिलेगा। चाचा जी, चाचा जी, ये देखिए चाचा जी। अरे अरे बेटा, ये मेरा हार है, मेरे को मेरा हार दे दे बेटा। मैंने तेरी चाची से कहा था कि अगर ये राजा मुझे पार्टी भी लगा दे तो ये हार मत देना, फिर भी उसने उसे ये हार दे दिया। सेठ जी, तुम इस राज दरबार में दोषी हो, इसलिए तुम्हें 3 माह का कारावास दिया जाता है। नहीं नहीं महाराज, 3 माह की दे मत दो। ठीक है, 3 माह नहीं तो 6 माह। नहीं महाराज, 6 माह मैं कैसे जी पाऊंगा महाराज। ठीक है, 6 माह नहीं तो 9 माह। रुक जा महाराज, महीना महीना करके पूरा साल निकल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए आपका ये कारागृह, अपने पास ही रखिए अपना कारागृह। ले लो इन्हें। मेरे को नहीं चाहिए, मैं कर लो इन्हें, मेरे को नहीं चाहिए। छोड़ ये राजा, तुझे क्या देगा जो मैं तेरे को दे दूंगा, छोड़ मुझे। ये लीजिए महाराज, ये हार जिसकी धरोहर है उसे ही समर्पित कर दीजिए। ये लीजिए पंडित जी, ये अमूल्य हार आपका है। चूंकि ये हार आपका है, इसलिए तुम्हारा मंगल हो। राजा जी की जय हो, सेठ सुदर्शन जी की जय हो। क्या बढ़िया न्याय मिला मुझे राज दरबार में। जय हो, जय हो। मित्र सुदर्शन, तुमने आकर इस समस्या का बहुत ही उचित समाधान किया। ये राज दरबार तुम्हारा सदा आभारी रहेगा। महाराज, राज्य की भलाई के लिए कुछ करना पड़े, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। इस न्याय विधि के विधान से जहां नगर में चारों तरफ वाहवाह हो रही थी, वहीं महल के भीतर रानी भी बहुत प्रसन्न थी और अपनी सभी दासियों, विशेषकर कपिला से सेठ सुदर्शन के बारे में बहुत बात किया करती थी। अरे वाह, आज तो सुदर्शन ने कमाल ही कर दिया। एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कितनी चतुराई से इतनी मुश्किल पहेली को इतनी सरलता से सुलझा दिया। आज तेरा ध्यान किधर है कपिला? मैं जब से बोले जा रही हूँ पर तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अब बोलेगी भी। क्या बताऊं रानी, मैंने आपसे जिस पुरुष का जिक्र करा था, जो मेरे स्वामी के परम मित्र हैं और अति गुणवान, अति सुंदर, जिसे कोई भी स्त्री देखे उनसे मोहित हो ही जाती है। हाँ, तूने बताया तो था, पर उस बात का यहाँ क्या मतलब? रानी, वो पुरुष कोई और नहीं, सुदर्शन ही है, जिस पे मैं मोहित हो गई थी और पुत्र की प्राप्ति चाहती थी। पर हाय रे मेरी किस्मत, वो भी इतना गुणवान सा, वो भी एक नपुंसक निकला। कौन? सुदर्शन? और वो भी नपुंसक? तू पागल तो नहीं होगी है कपिला? सुदर्शन और वो भी नपुंसक? लगता है कुछ नशा करके आई है आज। सुदर्शन का तो भला पूरा परिवार है, उसकी तो एक सुंदर स्त्री और एक बालक भी है, और तू कहती है कि वो नपुंसक है। अच्छा, फिर उसने मुझे झूठ के बोला? अरे मूर्ख, वो तेरी जैसी स्त्री पे क्यों जाएगा? ऐसा तेरे अंदर कौन से गुण हैं? ना रूप, ना कद और ना ही कोई अदाएं हैं। ऐसे कामदेव पुरुष को रिझाने के लिए तो मुझ जैसी अप्सरा से भी सुंदर स्त्री को होना चाहिए, जिसे देख देवों का भी ईमान डगमगा जाए। अगर आपको अपने सौंदर्य पर इतना ही अभिमान है, तो उसका ब्रह्मचार्य व्रत तोड़ के दिखाइए। तो तू मुझे चुनौती दे रही है? तो फिर ठीक है, अब तू देख मैं कैसे अपने रूप के जाल से उसका ब्रह्मचर्य व्रत भंग कर देती हूँ। ठीक है, देखते हैं।
अब तो मुझे कुछ योजना बनानी ही पड़ेगी। महारानी, आज हमारे मन में कुछ इच्छा हो रही है वन विहार करने की। हो सकता है लौटने में थोड़ी देर हो जाए, अपना ध्यान रखना। जी स्वामी। अरे वाह, क्या सही मौका मिल गया है मुझे। कोई है? कोई है? अरे कोई है? कहाँ गए सब लोग? जी महारानी जी। मुझे सेठ सुदर्शन, जो कामदेव सा सुंदर है, उसे अपना पति बनाना है। यदि उसकी कोई बीवी होनी चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। सुदर्शन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। जाओ, उसे उठा कर ले आओ, उसे बांध कर ले आओ। आज रात मैं इस राज्य को एक नया राजा दूंगी। महारानी जी, ये इतना बड़ा अपराध आप हमसे करा रही हैं। यदि राजा जी को यह पता चला तो वो हमें मृत्यु दंड दे देंगे। राजा को तो वैसे भी मरना है, और मरेगा तो ये सुदर्शन भी। यदि वो मेरा ना हो सका तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। अब जाओ यहाँ से और मेरे सुदर्शन को मेरे पास ले आओ। जाओ यहाँ से। आज रात मैं सुदर्शन को अपना बना के ही रहूंगी। आज तो सुदर्शन मेरा होके ही रहेगा। कहाँ रह गया मेरा सुदर्शन? अरे आओ आओ, लगता है यही है, इसे उठा लेते हैं। महारानी जी, महारानी जी, बोलो। हम सुदर्शन को ले आए। अच्छा ठीक है, अब जाओ मेरे शहर से। ये लो, और जाते जाते सारे द्वार भी बंद करते हुए जाना। सुदर्शन, ओ सुदर्शन, सुदर्शन, देखना आज मैं तुझे अपना बनाने आई हूँ, और यदि तू भी मुझे अपना बनाएगा तो ये राज्य, ये वैभव, ये धन, ये सब कुछ तेरा ही हो जाएगा। सुदर्शन, जोगी, ओ जोगी, देखना जोगी, देख मेरे इस रूप, देख मेरे इस श्रृंगार, इस यौवन को, ये सब कुछ तेरे लिए ही तो है जोगी। जोगी, देखना जोगी, आंखें खोलना, खोलना जोगी, खोलना। महारानी, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो शमशान भूमि के पास बैठा था, लेकिन ये तो आपका राजमहल लगता है। मैं यहाँ कैसे आया? लाए नहीं, तुम्हें यहाँ लाया गया है सुदर्शन। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पाई थी। जिस समय तुम्हें देखा, फिर मेरी दासी ने मुझे बताया कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो। मेरा हाथ क्यों खींच रही हो? छोड़ो मुझे। तूने इस रानी को थप्पड़ मारा है। मैं तो तुझे अपना राजा बनाना चाहती थी, मैं तो तुझे अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन तूने आज इस रत्नों से भरे थाल को ठोकर मारी है। अब तू देख सुदर्शन, अभी तक तूने मेरा सिर्फ प्रेम ही देखा था। बता, करता है मुझे स्वीकार? राजा के अगर करता है तो मैं कल सुबह ही राजा के दूध में जहर दिलवाकर उनको मरवा दूंगी। बता, करता है स्वीकार? महारानी, जैन धर्म की रीत सदा चली आई है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। मैं बताऊंगा तुम्हारे राजा को, मैं बताऊंगा तुम्हारे पति को कि उनकी पत्नी किस प्रकार उनके साथ दुराचार कर रही है। जो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, उनकी पत्नी किस प्रकार मेरा गलत आचरण आग रही है। मैं अंतिम बार पूछती हूँ सुदर्शन, यदि तू मुझे स्वीकार करता है तो मैं तो राजा के जो कारण मैं बनूंगी, और यदि तूने मुझे ना स्वीकारा तो तेरा काल भी मैं बनूंगी। महारानी, मैं जानता हूँ तुम कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचोगी जिससे मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, लेकिन आज ये सुदर्शन मिट जाएगा। लेकिन उस समय तुम क्या करोगी जब एक सुदर्शन के मरने पर जैन धर्म में 10 सुदर्शन जन्म लेंगे, और 10 के मरने पर 1000 सुदर्शन जन्म लेंगे। और महारानी, तब तुम क्या करोगी जब घर घर में, जैन धर्म में, जैन कुल में, घर घर में सुदर्शन जैसा बेटा पैदा होगा?
अच्छा, अंतिम प्रश्न था और तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। बता, करता है स्वीकार? कभी नहीं। तो फिर ठीक है, देख मेरा चरित्र, जीवित तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। मत कर स्वीकार, मेरे पास तो राजा है, राजमहल है। बता, करता है स्वीकार? नहीं। तो फिर ठीक है, अब ये देख। महारानी, महारानी अभी क्या कर रही है? महारानी गलत है। महारानी अभी क्या कर रही है? महारानी गलत है। महारानी। सुदर्शन, छोड़ो मुझे। आखिर कौन है ऐसा दुस्साहस करने वाला? आखिर किस माई ने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो राजा के सम्मान को कलंकित करने आया? राजा जी, मैं तो यहाँ अपने शहर कक्ष में अकेली बैठी थी और ये दुराचारी जाने कौन मुझे आकर कहता है कि ये आपकी हत्या कर देगा और मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखेगा। उठो। नहीं, सुदर्शन, सुदर्शन मेरे भाई, तू? अरे, हम तुझे छोटा भाई कहकर गले से लगाते आए और आज तू हमारी पत्नी, अपनी भाभी के आंचल पर दाग लगाने चला आया। अरे, क्या तेरे धर्म ने तुझे यही सिखाया है कि जो भाभी माँ समान होती है, उसके आंचल पर दाग लगाने चले जाओ? आज हम महल में नहीं थे, तो तूने अवसर पाकर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचानी चाहिए। नहीं महाराज, नहीं, ये सब कुछ गलत है। तुम्हारी पत्नी जहर मिलाकर तुम्हें मार डालना चाहती थी। ये यहाँ का राजा मुझे बनाना चाहती थी। मैं यहाँ कैसे आया ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है। बस, मेरा शयन कक्ष, मेरी पत्नी, मेरा राजमहल, क्या मेरी पत्नी तुझे राजा बनाने के लिए तेरे साथ तेरे घर तक गई? क्या मेरी पत्नी तुझे राजा बनाने के लिए तेरे साथ तेरे शयन कक्ष तक पहुंची? नहीं, इस राजमहल में तू आया, इस शयन कक्ष में तू मिला। अरे उतार के फेंक दे इन सफेद वस्त्रों को, बंद कर अपना जैन धर्मी होने का धूम। तुम्हारे आंचल पर इतने दाग लग चुके हैं कि स्वयं भगवान भी आकर इसे नहीं धो सकते। महाराज, यदि मृत्यु दंड देना है तो दे दीजिए। यदि सूली पर लटकाना है तो आज सुदर्शन सूली पर भी लटक जाएगा। लेकिन सुदर्शन के कारण जैन धर्म को अपशब्द मत कहिए महाराज, वरना ये सुदर्शन सहन नहीं कर पाएगा। आप आ गए तो अच्छा हुआ। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि आपकी आंखों पर तो मित्रता की पट्टी बन गई थी। अब देख लीजिए इस मित्र को, क्या ऐसे ही होते हैं मित्र? हाँ, मैं जान गया, ये मित्र नहीं आस्तीन का वो सांप है जिसे हम बरसों से दूध पिलाते रहे और ये जहर उगलने हमारे ही पास आ गया। सैनिकों, तुम इसे जल्दी से बंदी बना लो और इसे कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ इसे सूली पर लटका दिया जाए और इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। आप कितने अच्छे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म में मुझे आप ही मिले। हम जानते हैं कि तुम हमसे कितना प्रेम करती हो और अब देखना, इस दोषी को ऐसा दंड मिलेगा कि इसकी रूह भी कांप जाएगी। सावधान, राजकीय जल्लाद उपस्थित हो। सावधान, महारानी प्रधान रहे हैं।
मरने वाले सावधान हो जाओ, जाते जाते मुझे कोई दोष न देना। राजा की आज्ञा मानकर लोगों की हत्याएं करना मेरे पूर्वज भी किया करते थे और अब मैं भी किया करता हूँ। ये हत्या नहीं, राजकीय दंड होता है। ये सुदर्शन अंतिम क्षण है, अभी भी हाँ करनी है तो कर दे। ये जल्लाद भी मेरा ही है, अभी इस जल्लाद से कहकर राजा की गर्दन धड़ से अलग करवा दूंगी। महारानी, जी महाराजा जी। क्या बात कर रही हो? मैं तो बस यही कह रही थी कि सुदर्शन, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ और तब भी तुझे मेरे शहन का सुनाते हुए लज्जा नहीं आई। अरे जिसकी मति मारी जाती है उसे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं दिखता। राज के जल्लाद, अपना कार्य शुरू करो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो, हो सकता है कि पूर्ण कर दी जाए। राजकीय जल्लाद, ये सब कर्मों का दोष है और यदि तुम मेरी अंतिम इच्छा जानना ही चाहते हो तो मेरी इच्छा है, जब तुम्हारी ये तलवार मेरी गर्दन काट रही हो तब मेरे मुख से सिर्फ नमोकार मंत्र का स्मरण हो रहा हो। ठीक है, तो झुकाओ अपनी गर्दन। नमो अरिहंताणं, नमो। ये नग्न तलवार तो गर्दन काटने वाली थी, इस पर पुष्पों की माला है। और ये देखिए महाराज, इस दिव्य पुरुष को, इसके गले में भी पुष्पों की माला है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि कोई दिव्य पुरुष है। ए दिव्य पुरुष, तुम्हारे इस नमोकार मंत्र के चमत्कार को देखकर मैं प्रसन्न हो गया और आज से नमोकार मंत्र को साक्षी मानकर ये कहता हूँ कि आज के बाद कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा। धन्य हो। सुदर्शन, हमें माफ कर दो, हम समझ गए। इस चमत्कार का मतलब यही है कि तुम शहनदाश में नहीं आए और ये कलंकित कार्य तुम नहीं करना चाहते थे। करना चाहती थी ये रानी, हत्या कर दूंगा इसकी। तलवार दो। नहीं महाराज, नहीं। रानी ने जो भी किया वो गलत था। रानी ने मेरे साथ छल किया है। देख रही हो रानी, ये होती है कर्मों की गति। जो मौत कुछ देर पहले मेरे साथ मंडरा रही थी, अब वो मौत तुम्हारे साथ मंडरा रही है। राजा जी, इस रानी को दंड मैं दूंगा। तो ये लो तलवार और दो टुकड़े कर दो इसके, जिसमें हमारी मित्रता को ठेस पहुंचाए। रानी, अपनी गर्दन नीचे करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुमने मुझे जीवित छोड़ दिया? मुझे बाबन को तुमने मारा नहीं, मैंने गलती की है। ये सब दोष मेरा ही तो है। रानी, तुमने जिस जैन धर्म को यह कहकर अपशब्द कहे थे कि जैन धर्म कलंकित है, जैन धर्म में हम जैसे कुलाचारी रहते हैं, वही जैन धर्म कहता है कि यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं। मेरा वही जैन धर्म कहता है कि पापी से कभी घृणा मत करो, अगर घृणा करनी है तो उसके पाप से करो। मित्र सुदर्शन, हमें क्षमा कर दो। महाराज, मेरी यही क्षमा है, तुम अपनी पत्नी को क्षमा करके अपना जीवन सुचारू रूप से जियो। धन्य हो ऐसा मंत्र, धन्य हो ऐसा जैन धर्म जिसमें सुदर्शन जैसे इंसान जन्म लेते हैं। धन्य हो ऐसा जैन धर्म। सुदर्शन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरा आधा राज्य संभालो। नहीं महाराज, जब मेरे सर पे ये संकट की घड़ी थी, मैंने तभी निश्चय कर लिया था, अगर मेरे धर्म के प्रति सच्ची आस्था है और मैं सच्चा हूँ तो मैं सब त्याग कर वैराग्य ले लूंगा और मोक्ष की ओर चला जाऊंगा। अब सुदर्शन के लिए ठाट बाट से जीने का समय आ चुका था, लेकिन अंत में संसार से विरक्त बने सुदर्शन सेठ ने जैन दीक्षा स्वीकार की और सुंदर संयुग धर्म की आराधना के फलस्वरूप सकल कर्मों का क्षय उन्होंने शाश्वत मोक्ष पद को प्राप्त किया। कपिला एवं रानी के जाल में फंसे बिना निर्मल शील धर्म का पालन करने वाले सुदर्शन सेठ का शील पालन विश्व के लिए परम आदर्श रूप है। धन्यवाद। जय गुरु।
बार जोरदार तालियां हो जाए